Hello friends, welcome to Physion classes where we study physics for NEET and जी। अभी हम लोग क्लास 11 फिजिक्स को डील कर रहे हैं और द बुक दैट वी आर फॉलोइंग इज एस वर्मा बुक। सो वी आर डूइंग चैप्टर 3 और उसके एक्सरसाइज अभी तक हम लोगों ने 18 नंबर क्वेश्चन तक बना लिए हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चन नंबर 18। Today I am going to take question number 19. Question number 19. A driver takes 0.20 second to apply the brakes after he sees a need for it. This is called the reaction time of the driver if he is driving a car at a speed of 54 km per hour and the brakes cause a deceleration of 6.0 meter per square second. Find the distance traveled by the car after he sees the need to put the brakes on. क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन क्या रहा है, क्या ये रहा है कि एक ड्राइवर है, टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर सीज ए नीड फॉर इट। यानी कि ड्राइवर का, इसको रिएक्शन टाइम भी कहते हैं। दिस इज द रिएक्शन टाइम होता है। रिएक्शन टाइम क्या होता है कि जब आपको लगे कि ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, आगे कोई जानवर आ गया है या फिर कोई गड्ढा है या फिर रेड लाइट है, फॉर एनी रीज़न इफ़ यू फील द नीड टू अप्लाई ब्रेक, यानी ब्रेक लगाने की आपको ज़रूरत है, जब आपको लगे और कितना देर में आप रिएक्ट कर पाते हो, कितने देर बाद आप ब्रेक लगा सकते हो, वो टाइम है 0.20 सेकेंड। ठीक है, तो 0.20 सेकेंड के बाद वो ब्रेक लगाएगा और ब्रेक लगाने के बाद उसका डिक्सेलरेशन होगा 6 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड के रेट से। ठीक है, और फिर वो कुछ देर के बाद रुक जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि यहाँ से जहाँ पे उसके लगा कि ब्रेक लगाना चाहिए, जहाँ पे उसे पता चला कि ब्रेक लगाना चाहिए, वहाँ से कितने देर के बाद रुकेगा। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर सी द नीड टू पुट द ब्रेक ऑन। सबसे पहले यहाँ, और वो इनिशियली कितनी स्पीड से जा रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, उसको लगा कि भाई ब्रेक लगाना चाहिए। 0.20 सेकंड के बाद वो ब्रेक लगा पाया। तब तक ये जो भी गाड़ी वो चला रहा हो, ट्रक, बस, कार, वो आगे बढ़ गई होगी गाड़ी, यहाँ से यहाँ गई। अब इसने यहाँ पे ब्रेक लगाया है, यहाँ पे इसका डिक्सेलरेशन हो रहा है और फिर यहाँ से यहाँ रुका। तो टोटल हमें पता करना है कि कितना यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हुआ है। इसको ABC ले लेते हैं। तो शुरू में इनिशियल जो स्पीड है वो है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ यहाँ से यहाँ तक आने में 0.2 सेकंड लगेगा। जब तक ब्रेक अप्लाई नहीं करें तब तक इसी स्पीड से वो चलते रहेगा और ये कांस्टेंट स्पीड है। तो यहाँ से यहाँ तक का स्पीड डिस्टेंस जो है अभी वो कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 15 इजिकल टू 3 मीटर, यानी 3 मीटर चलने के बाद वो ब्रेक लगाएगा। अब यहाँ पे जब ब्रेक लगाएगा तो भी इसका स्पीड इतना ही होगा, सेम स्पीड होगा 15 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ रुकेगा। ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालते हैं। इसको हम लोग एस मान लेते हैं। तो v यानी v यहाँ पे 0 हो जाएगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v 0 हो गया और इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 15 मीटर पर सेकंड, यानी 225 माइनस 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन दे रखा है 6 और एस नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये फिर हो गया एस इज इक्वल टू 225 बाई 12, 370 इज इक्वल टू 18.75, इतना मीटर। तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर है और यहाँ से यहाँ 18.75 मीटर है। तो टोटल कितना हो गया, AC इज इक्वल टू 21.75 मीटर। यही आंसर है, लेकिन ये अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में सब दे रखा है, 0.2, 54, 6.0। तो इसको भी हम लोग अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में कर देंगे। तो ये 7 है, तो ये हो जाएगा अब ये 22 मीटर। ठीक है, दिस इज आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। फिर से एक बार रिवाइंड कर देते हैं, क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं।
रिएक्शन टाइम क्या है कि जब कोई भी किसी को भी लगता है कि ब्रेक लगाना चाहिए और वो कितनी देर के बाद ब्रेक लगा सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा हर जगह ये बिलबोर्ड भी रहता है, में भी लिखा हुआ रहता है और सरकार एडवर्टाइजमेंट भी करवाती है कि ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग शुड नॉट गो टुगेदर, यानी आप ड्रिंक करके यानी शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं। पता है सर, शराब जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाने से क्या होता है, ये जो रिएक्शन टाइम है ना यही बढ़ता है बेसिकली। एक क्वेश्चन में ये भी हमें समझ में आया, ये रिएक्शन टाइम होता है ना, वो उसे जब कोई ड्राइवर जो शराब पी रखा है उसे लगता है कि अब हमें ब्रेक लगाना चाहिए, तो रिएक्शन टाइम इसमें 0.2 सेकंड है ना, नॉर्मल में अगर है तो उसमें थोड़ा बढ़ जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.4 हो सकता है, 0.35 हो जाए, 0.25 हो जाए, बढ़ जाता है क्योंकि उसे रिएक्ट करने में टाइम लगता है। उसके डाटा एनालिसिस जो दिमाग में ना एनालिसिस थोड़ा स्लो हो जाता है, प्रोसेसिंग स्लो हो जाता है, तो वो 0.2 की जगह में 0.3 लगाएगा, इसलिए वो रिएक्शन, तो ये भी हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि रिएक्शन टाइम बढ़ता है शराब पीने में। ठीक है, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, बीच में ना 20 को मैंने गैप कर दिया है, उसको ड्रॉप कर दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19। स्टिल इफ एनी ऑफ यू आर हैविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, then you can ask in comment box or through any other mean, then I will solve the question। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी को लगता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने में वो भी दिक्कत है तो आप बताओ, उसको भी सॉल्व कर दूंगा। बट क्वेश्चन नंबर 20 is very similar to question number 19। So now we take question number 21। A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike। The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour। Jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 seconds later than the bike। Assuming that they travel at constant speed, how far from the turning will the jeep catch up with the bike? Let us try to understand the question। क्वेश्चन में क्या है कि एक कल्प्रिट है, यानी एक कोई चोर होगा, उचक्का होगा या कोई एंटी सोशल एलिमेंट है, उसको पुलिस चेज कर रही है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है। और जो कल्प्रिट है यानी जो एंटी सोशल एलिमेंट है, इज ऑन मोटर बाइक और पुलिस है जीप में। ठीक है, दोनों, और वो टर्निंग क्रॉस करती है, यानी यहाँ से जाती है और फिर ये ऐसे जाती है। ठीक है, यहाँ से जाती है और टर्न लेके फिर इधर जाती है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द मोटर बाइक्स क्रॉसेस ए टर्निंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ये जाती है मोटर बाइक, यानी जो कल्प्रिट है उसका स्पीड क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर, और जीप जा रही है विथ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। जीप में पुलिस है। ये कह रहा है कि द जीप फॉलोज इट एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसिंग द टर्निंग 10 सेकंड लेटर देन द बाइक। तो 10 सेकंड के बाद ये टर्न, पहले ये टर्न कर गया, कौन, जो भी कल्प्रिट है, और उसके 10 सेकंड के बाद पुलिस की गाड़ी, पुलिस की जीप क्रॉस करी। तो 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक कितना दूर आ चुका होगा, 10 सेकंड में यहाँ से यहाँ, ये जो भी, अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें किलोमीटर पर आवर में दे रखा हो ना और सेकंड में दे रखा हो, तो हमें सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा ना, या तो फिर हम टाइम को इसको आवर में कन्वर्ट कर दें, तब फिर सबको एक ही यूनिट में आ जाएगा, या फिर हम लोग जो स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कर देते हैं, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। इसको कर देते हैं 72 इंटू 518 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और जीप का स्पीड कितना हो गया, 90 इंटू 518 25 मीटर पर सेकंड, यानी जो पुलिस जा रही है उसकी स्पीड है 25 मीटर पर सेकंड, और जो कल्प्रिट जा रहा है एंटी सोशल एलिमेंट, वो जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। तो 10 सेकंड के बाद ये यहाँ पाई, तो 10 सेकंड में यहाँ से कितना दूर तक जा चुका होगा, ये 200 मीटर जा चुका होगा ऊपर, है ना। तो यानी जब ये टर्न, पुलिस की गाड़ी जब टर्न करी तो जब तक ये 200 मीटर आगे होगा, है ना। तो अब कह रहा है कि हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप चेज द कैच अप विद द बाइक। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अभी इसका एक डायग्राम और बना लेते हैं। यहाँ पे है पुलिस और यहाँ पे है
वो कल्प्रिट, और दोनों के बीच में गैप है 200 मीटर का। अब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ कितना लगेगा टोटल। अब कि अब ये आगे इधर बढ़ेगा और पुलिस भी आगे बढ़ेगी, तो यहाँ पे कहीं पे इसको पकड़ लेगी। सब मान लो यहाँ पे कहीं पकड़ती है, तो इसको मान लेते हैं पूरा डिस्टेंस को x, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखो, यहाँ तक पहुँचने में जितना पुलिस को टाइम लगेगा उतना ही यहाँ से यहाँ कल्प्रिट को लगेगा पहुँचने में, तो दोनों का टाइम बराबर होगा। तो ये इसका टाइम कितना लगेगा, x डिस्टेंस है और स्पीड कांस्टेंट है 25 x मीटर ले लेते हैं, तो ये टाइम और पुलिस को कितना लगेगा, पुलिस का डिस्टेंस कितना है x और इसका स्पीड कितना है 25, ठीक है। तो दिस शुड बी इक्वल टू, ये यहाँ से यहाँ कितना चलेगा, ये टोटल है x और ये है 200, तो ये हो गया x माइनस 200, तो ये x माइनस 200 बाई 20। अब हम लोग x निकाल लेते हैं, ठीक है। 20x इज इक्वल टू 25x माइनस 25 इंटू 200, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं 5x इज इक्वल टू 25 इंटू 200, x इज इक्वल टू 1000 मीटर। यही आंसर हो गया, ठीक है। It was very easy question, not much about it. Now we take the next question. Question number 22. A car traveling at 60 km per hour overtakes another car traveling at 42 km per hour. Assuming each car to be 5.0 meter long, find the time taken during the overtake and total road distance used for the overtake. ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन सेकंड पार्ट के लिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। ये एक दो कार है, रोड पे जा रही है, ओवरटेक किया जाता है, ठीक है। ये कार है, इसको ओवरटेक कर रहे हैं, इसकी स्पीड है 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अनदर कार है, वो इसको ओवरटेक कर रहा है, इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। जब इसकी ज़्यादा होगी जब ही तो ओवरटेक कर पाएगा। और दोनों का लेंथ है कार का 5 मीटर, दोनों बराबर ही है, दोनों 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ठीक है। तो देखो ओवरटेक कब कर पाएगा, जब ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, इसका ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर होगा 10। ये कार मान लो, इसको कार 1 मान लेते हैं, ये कार 2 मान लेते हैं। जब ओवरटेक हो जाएगा तो कितना क्या पोजीशन हो जाएगा, कार 2 और ये कार 1, है ना। तो इसलिए ये यहाँ से आ जाएगा, तो टोटल जो डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा टाइम, वो करना पड़ेगा 10 मीटर का, ठीक है। अब ये कितना टाइम लगेगा, ये हमें क्या करना है, इसको इसका स्पीड कितना होगा रिलेटिव टू दिस स्पीड, स्पीड ऑफ कार 1 विथ रेस्पेक्ट टू कार 2 कितना होगा, 60 माइनस 42, इतना किलोमीटर पर आवर, इज इक्वल टू 18 इंटू 5/18 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। इतना रिलेटिव स्पीड होगा, यानी इसको इससे माइनस कर देंगे, है ना। तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा, 10 मीटर बाई 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 2 सेकंड। 2 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। दिस इज द आंसर पहला पार्ट का, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ सेकंड पार्ट क्या है, टोटल रोड डिस्टेंस यूज फॉर द ओवरटेक। टोटल रोड डिस्टेंस कितना तय हुआ, देखो टोटल रोड डिस्टेंस क्या होगा, ये ओवरटेक कर रहा है तो 2 सेकंड में ये इतना आगे बढ़ेगा, प्लस इसका जो भी इसका लेंथ है वही तो होगा। तो हम लोग देख लेते हैं ये 2 सेकंड में ये डिस्टेंस कितना तय करेगा, 60 इंटू 5/18 इंटू 2, लगभग ये 33 मीटर के आसपास आएगा, 33.1 विच वी कैन टेक 33 मीटर। और इसका लेंथ कितना है 5 मीटर। तो टोटल जो रोड डिस्टेंस होगा, रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर ओवरटेक, वो कितना होगा
33 + 5 = 38 मीटर, क्योंकि सी जो गाड़ी 60 की स्पीड से चल रही है वही तो ओवरटेक करेगी, तो उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे ना। इसलिए ये 2 सेकंड में जितना आगे बढ़ेगा प्लस इसका जो भी डिस्टेंस है, इसका लेंथ है, उतना रोड डिस्टेंस यूज हुआ होगा ना ओवरटेक के लिए, तो वो हो गया 38 मीटर। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। A ball is projected vertically upward with a speed of 50 meter per second. Find maximum height, the time to reach the maximum height, the speed at half the maximum height. Let us take question number 23. A ball is projected vertically upward with a speed of 50 meter per second. Find the maximum height, the time to reach the maximum height, the speed at half the maximum height. Take g = 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देखो वेरी इजी क्वेश्चन है। बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड यानी इट इज प्रोजेक्टेड लाइक दिस। ठीक है, विथ ए स्पीड इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। अब ये कितना मैक्सिमम हाइट जाएगा? देखो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जी का दे रखा है 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो हम लोग वी स्क्वायर इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, यू स्क्वायर + 2as। ठीक है, वी जो है ये 0 है, 0 हो जाएगा, यू 50 × 50 2500, और ये तो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा -2 × 10 × s। तो s कितना हो गया 2500 -/20 = 125 मीटर। तो ये 125 मीटर हाइट होगा, मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने ये क्वेश्चन में वो फॉर्मूला जो है एच मैक्स का फॉर्मूला जो है वो यूज क्यों नहीं किया? एच मैक्स = ये फॉर्मूला है ना, एच मैक्स = यू स्क्वायर sin 2θ/2g, सॉरी एस स्क्वायर sin स्क्वायर θ/2g। उससे भी बन जाएगा, तो हम लोग बना के देखते हैं। sin स्क्वायर θ/2g। तो यहाँ पे थीटा कितना है? ये इट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली, तो एंगल कितना बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री। तो यहाँ थीटा 90 हो जाएगा, इसको रख लो 50 × 50 sin 90 1 होता है, तो उसको स्क्वायर कर दो 1/2 × 10। तो ये आ गया 125 मीटर। तो इस तरह से भी आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, इन किसी भी तरीके से यू कैन सॉल्व इट। नाउ वी टेक द सेकंड पार्ट, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे भी टाइम ऑफ हाफ टाइम, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का करके उसका हाफ कर सकते हैं यूजिंग फार्मूला, और बाइनरी तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं कि यहाँ पे वी फार्मूला यूज कर लो, v = u + 80। v 0 हो जाता है हाइट पे, 0 = 50 - 10t, दैट एम्प्लॉयज t = 50/10 = 5 सेकंड। तो 5 सेकंड तक ही ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, यानी टाइम टेकन टू द मैक्सिमम हाइट। यहाँ से यहाँ जाने में इसको 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, यूजिंग फार्मूला ऑल्सो यू कैन सेल, जो टाइम t = 2 sin θ पे दी है उसको यूज कर लेना, उसका हाफ कर लेना। ठीक है, वहाँ पे बस ये है कि थीटा वी विल टेक एज 90 डिग्री। नाउ वी टेक द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। हाफ द मैक्सिमम हाइट, यहाँ से यहाँ हाइट कितना है 125 मीटर है, यहाँ से यहाँ 125 मीटर है, तो हाफ हाइट पे कितना हो, हाफ हाइट यानी 62.5 मीटर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमें वेलोसिटी पता है, यहाँ पे पता कर रहा है स्पीड एट, ये कितना वेलोसिटी होगा। ठीक है, स्पीड ऑफ हाफ द मैक्सिमम हाइट,
तो सी पार्ट के लिए इनिशियल वेलोसिटी लेते हैं हम लोग 50 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 62.5 मीटर और एक्सेलरेशन तो है ही दे रखा है, ठीक है, -10। तो वी स्क्वायर यानी ये इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी 50 इंटू 50 -2 इंटू 10 इंटू एस, एस कितना है 62.5, तो ये हो गया 2500 माइनस 1250, तो दिस इज 1250, तो v इज इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आधा मैक्सिमम हाइट के आधा पे पहुंचेगा तो इसका स्पीड होगा 35 मीटर पर सेकेंड, यानी 50 यहाँ होगा, यहाँ पे 35 होगा और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते 0 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ वी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, a ball is dropped from a balloon going up at a speed of 7 meter per second. If the balloon was at a height of 60 meter at the time of dropping the ball, how long will the ball take in reaching the ground? Very easy question. क्वेश्चन ये कि बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए बैलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। एक बैलून है और बैलून जो है ये बैलून इस स्पीड ऊपर जा रहा है विद स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है। अब ये बॉल नीचे ग्राउंड जो है यहाँ पे कहीं ग्राउंड होगा। इफ द बलून वाज ए हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग द बॉल, तो ये हाइट जो है हाइट है 60 मीटर, ठीक है। बलून का हाइट है 60 मीटर, यहाँ से मान लो ड्रॉप किया गया, यहाँ से लेते हैं हम लोग, ड्रॉप किया गया तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है ये 60 मीटर, और इसका बलून को नहीं ड्रॉप किया गया, बलून तो ऊपर जा रहा है, बलून में एक बॉल है उसको ड्रॉप किया गया, तो बॉल को रिलीज किया गया बेसिकली। तो बॉल का भी वही स्पीड होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो कि बैलून का होगा, यानी बॉल का भी इनिशियल स्पीड ऊपर ही जाने का होगा विथ स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए क्या करो ना कि यहाँ तो एक डायरेक्शन पॉजिटिव एक ले लो, एक नेगेटिव ले लो, हम लोग इसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। तो जो हाइट होगा वो तो 60 मीटर हो जाएगा, पॉजिटिव 60 प्लस 60 मीटर, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी होगा ना ये ऊपर जा रहा है इसलिए वो माइनस में हो जाएगा, उल्टे डायरेक्शन में -7 मीटर पर सेकेंड, बस हो गया, ठीक है। और जी को हम लोग ले लेते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो वी हैव फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस हो गया 60 इज इक्वल टू यू -7 टी प्लस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर, और वी हैव टू सॉल्व फॉर टी, तो हो गया ये 60, ये हो गया 4.9 टी स्क्वायर -7 टी -60 इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तौर पे हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इसको, है टी इज इक्वल टू माइनस बी, ये 7 हो गया, माइनस प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 49 माइनस 4ac, 4 इंटू दिस, तो ये 4 इंटू 4.9 इंटू 60 कितना होगा, ये हो जाएगा 24 इंटू 49, इट विल कम आउट टू बी अराउंड 1186, ठीक है। तो प्लस 1186 अपॉन 2a 2 इंटू 4.9, तो ये हो गया 7 प्लस माइनस रूट अंडर 1235 अपॉन 9.8। अब ये देखो, अब
इसकी दो वैल्यू होगी टी की, एक एक वैल्यू होगी 7 माइनस, टी की दो वैल्यू होगी 7 माइनस रूट अंडर 235 1235, इसकी वैल्यू लगभग लगभग हम लोग 35 ले लेते हैं। 7 प्लस माइनस 35/9.8, ठीक है। तो देखो टी की एक वैल्यू है 7 माइनस 35/9.8 और एक वैल्यू हो जाएगी 7 प्लस 35/9.8, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हो ही नहीं सकता क्योंकि माइनस में आ रहा है, टाइम का नेगेटिव में तो डजेंट मेक एनी सेंस, तो दिस वैल्यू विल बी, तो t इज इक्वल टू 42/9.8, इट इज रफली अराउंड 4.28 विच वी कैन से 4.3 सेकेंड, ठीक। तो 4.3 सेकेंड के बाद वो नीचे आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन को एक बार मैं रिवाइंड करता हूँ, ऑल्दो वेरी इजी क्वेश्चन, कि एक बैलून है जो कि 60 मीटर हाइट पे है और वो ऊपर जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। उसी वक्त उसके उस बलून से एक बॉल को ड्रॉप किया गया, तो बलून को से बॉल को जब ड्रॉप करेगा, बलून में बॉल है तो बॉल का भी उसका भी इनिशियल स्पीड इतना ही होगा 7 मीटर पर सेकंड, लेकिन जैसे ही उसको ड्रॉप किया गया ग्रेविटी विल एक्ट और उसको पहले तो वो थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन फिर नीचे आएगा। तो पूरा टोटल टाइम कितना लगेगा? दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं, यानी बना तो एक ही तरह से सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन को अगर हम लोग इसको पॉजिटिव लिए हैं तो इसको हम लोग 60 को पॉजिटिव ले लेंगे और ये माइनस में जाएगा। अगर हम लोग उल्टा और फिर जी प्लस में आ जाएगा, लेकिन अगर हम लोग ये उल्टा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव में आएगा लेकिन ये दोनों नेगेटिव में आ जाएगा। तो दोनों में कैसे भी बनाओगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा और उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, आंसर सेम ही आएगा। ओके, नाउ वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, a stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second. Find the maximum height reached by the stone. Find its velocity 1 second before it reaches the maximum height. Does the answer of the part B changes if the initial speed is more than 28 meter per second, such as 40 or 50? ठीक है, क्वेश्चन तो इट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अभी हम लोगों ने इस तरह के 2-3 क्वेश्चन बनाए कि स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ 28 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच। आई थिंक प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम लोगों ने सिमिलर ही बनाया था कि यहाँ पे ये 28 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको फेंका गया ऊपर, तो ये कुछ ऊपर जाएगा, इसकी स्पीड कम होती जाएगी, जो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे यहाँ पे 0 हो जाएगा, यही इसका मैक्सिमम हाइट होगा। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना है 28 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना स्पीड हो जाएगा 0। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये 0 28 इंटू 28 माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एस। तो एस कितना हो जाएगा 28 इंटू 28 2 इंटू 9.8, इसको काट दो 0.7 से, तो ये हो गया 28 इंटू 10/7, ये 40 मीटर। तो ये 40 मीटर के बाद जाके रुक जाएगा, ठीक है। ये पार्ट तो बहुत आसान था, इसकी ये दिस पार्ट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। ये पार्ट और ये पार्ट सेकंड और थर्ड पार्ट को हम समझते हैं, इसको ही एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया। फाइंड द वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। देखो यहाँ पे 9.8 टू 28 मीटर पर सेकंड है स्पीड, ठीक है। एक सेकंड के बाद इसका कितना माइनस हो जाएगा 9.8 माइनस हो जाएगा स्पीड, फिर 9.8 माइनस हो जाएगा। तो लास्ट जस्ट यहाँ से रुकने से पहले एक सेकंड पहले इसका स्पीड कितना होगा, ये 9.8 ही तो रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड रहेगा। तभी तो एक्सेलरेशन इज यहाँ पे एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन इज 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इस केस में अगर हम लोग इसको पॉजिटिव लेते हैं तो एक्सेलरेशन इज बेसिकली माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड। उसका मतलब है कि हर सेकंड के बाद, एक सेकंड के बाद उसका स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्पीड कम हो रहा है। यानी अगर इसका स्पीड
30 मीटर पर सेकंड है तो 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 20.2 मीटर पर सेकंड, यानी यहाँ पे 28 है तो 1 सेकंड के बाद कितना हो जाएगा 18.2। ठीक है, इसमें से 9.8 कम कर दो, एक्सेलेरेशन का यही मतलब होता है। एक्सेलेरेशन इज इन दिस केस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। इसका मतलब है कि हर सेकंड के बाद उसका स्पीड इतने से घट रहा है, और यही पॉजिटिव रहेगा तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो 28 मीटर पर सेकेंड है, 1 सेकंड के बाद कितना, आफ्टर 1 सेकंड स्पीड कितना हो जाएगा 18.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा अब देखो लास्ट से यहाँ पे है 0, तो उससे जस्ट 1 सेकंड पहले कितना आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड ही होगा, तभी तो वो घट के 0 हो जाएगा। ओके, ठीक है। इफ यूजिंग फॉर्मूला ऑल्सो यू वांट टू सॉल्व, तो भी सेम ही आंसर आएगा। पूरा टाइम निकाल लेना, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, और उसका 1 सेकंड पहले कितना स्पीड है, कितना आएगा, यहाँ से यहाँ जितना भी टाइम लगेगा उसका 1 सेकंड माइनस कर देना। ठीक है, इसको मैं सॉल्व भी करता हूँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगेगा ये पहले निकालते हैं। v यानी u इज इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी है 28 माइनस 9.8 t, तो टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा 28/9.8 सेकंड। इतना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो 1 सेकंड पहले कितना टाइम लगेगा, 1 सेकंड पहले कितना टाइम इलैप्स हुआ होगा, इसको माइनस कर देते हैं 1 सेकंड से। 28/9.8 माइनस 1 इज इक्वल टू 18.2/9.8, इतना सेकंड। तो इतना सेकंड मतलब 1 सेकंड रह गया, और टी टोटल टाइम उतना है, तो टी माइनस 1 इतना ही होगा। तो अब इतने पे हम लोग देखते हैं कि कितना स्पीड आया होगा। ठीक है, v इज इक्वल टू यू, इनिशियल है 28 माइनस 9.8 इंटू 18.2/9.8 इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड। तो ये तो आ ही गया, लेकिन यही आंसर आया। लेकिन हम लोग ऐसे भी समझ जाते हैं कि हमें कभी भी चाहे वो एक्सेलरेशन का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड है तो लास्ट सेकंड में 9.8 ही रहेगा, जब भी तो वो घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, समझिए। नाउ देखो थर्ड पार्ट में कहते हैं डज द आंसर ऑफ द पार्ट भी चेंजेस इफ द इनिशियल स्पीड इज मोर देन 28 और 40 और 80। कभी नहीं, 28 से कम भी होगा तो भी नहीं। क्यों, हमेशा हमेशा सेम, हमेशा हर केस में इसका आंसर हो नो। क्यों, क्योंकि लास्ट 1 सेकंड पहले उसका हमेशा वेलोसिटी 9.8 ही होगा, जब भी तो वो पूरे टाइम एलैप्स होने के बाद यहाँ आने के बाद वो 0 हो जाएगा। 0 होना है तो 1 सेकंड पहले तो उसका 9.8 ही रहेगा, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी रहे। ठीक, ओके। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे निकल गया 40 मीटर, सेकंड पार्ट का निकला आंसर 9.8 मीटर पर सेकंड। तो यानी लास्ट 1 सेकंड में ना जब भी ओवरथ्रो करेगा तो जितना भी ग्रेविटी होगा, ग्रेविटी जब भी वर्टिकली अपवर्ड करेंगे तो 1 सेकंड पहले जितना भी एक्सेलरेशन होगा उतना ही उसका 1 सेकंड पहले स्पीड होगा। 9.8 मीटर पर सेकंड, इसका आंसर है नो। ठीक है, ओके। नो वी कॉल इट रैप। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन द मीन टाइम आई विल गोइंग टू अनाउंस वन थिंग कि बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी और कुछ लोगों ने ऐसे मुझे कांटेक्ट करके भी बोला है कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर, दे आर इधर इन क्लास 12 और दे आर फ्रॉम ड्रॉप बैच, तो ड्रॉपर बैच से हैं वो लोग या फिर 12 में हैं, तो दे वांट मी कि आई शुड पोस्ट videos on class 12 also. So maybe in the coming days I will try to make one video from class 11 and one video from class 12. Okay, I am contemplating on that. Hope it reaches to you. Hope the video reaches as many people as possible so that more and more people can benefit from it. Thank you very much.